जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए, सत्संग सुनकर आपका रोम रोम खिल जाएगा। आप उस एरा में पहुंच जाएंगे, आप उस मोमेंट पर पहुंच जाएंगे जब गुरुजी ने संगत को और उनके परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत हार्ट टचिंग है। गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स संगत को दी है, उनके पूरे परिवार को दी है, जिन्हें सुनकर आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, संगत अंकल ने आज के सत्संग में हमें पाठ की महिमा का बताया है कि पाठ करने से गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है और हमें संतों का आशीर्वाद मिलता है। और ये समझाने के लिए संगत ने हमें बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, इस सत्संग को सुनकर आपके मन में पाठ करने की इच्छा ज़रूर जागृत होगी। जो अगर आप नहीं करते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में भाव आएगा कि आज से मैं भी पाठ करूँगी या करूँगा। इसके अलावा आज के सत्संग में गुरुजी के वो बहुत सारे कल्याण हैं, वो बहुत सारे चमत्कार हैं जो गुरुजी ने अपनी संगत के जीवन में दिखाए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे शुद्ध भक्ति भाव के साथ सुने। गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। निश्चित रूप से संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारा ज्ञान प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, अगर आप चाहे तो मुझे ईमेल आईडी पर भी सत्संग भेज सकते हैं। सुंदर हिंदी लिखावट में लिखकर आप मुझे सत्संग शेयर कर दीजिएगा और वो उस सत्संग को मैं, जैसा आप मुझे भेजेंगे, मैं वैसा ही रिकॉर्ड करके वीडियो बना करके मैं संगत जी के साथ शेयर करूँगी। और संगत जी, इस चैनल पर मैं डेली नए नए सत्संग जो भी संगत जी मुझे शेयर करते हैं वो मैं शेयर करूँगी। इसलिए आपके पास कोई सत्संग है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं। और जिससे क्या है, सारी संगत को जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है, संगत जी को भी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, आई एम अ टीचर। स्कूल में एक बाल विज्ञान कंपटीशन होती है, सीनियर की अलग होती है और जूनियर की अलग होती है। संगत जी, जब हमारे पास यानी कि स्कूल में जूनियर बाल विज्ञान कंपटीशन का इनविटेशन आया, संगत जी, वो जिम्मेदारी मुझे मिली। लेकिन संगत जी, हमारे पास समय बहुत कम था और कंपटीशन बहुत हाई थी। संगत जी, आज के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, एक से एक बढ़कर अपने प्रोजेक्ट्स बना कर के लेकर आते हैं। संगत जी, हमारे पास समय बहुत कम था क्योंकि संगत जी, हमारे स्कूल में ऑलरेडी एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी और हमें 11 जनवरी को अपने बच्चों को लेकर जाना था। 2 से लेकर संगत जी 11 तारीख के बीच हमें सारी तैयारियां करनी थी। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरु जी का नाम लेकर उनसे
अरदास की कि गुरुजी मैं बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ, आप उनको परफेक्ट तैयारी करवाना, उनके साथ रहना, उन्हें आशीर्वाद देना, उनका कंपटीशन बहुत अच्छा जाए। और संगत जी यानी कि कल 11 जनवरी के दिन हम इंदौर शहर के डीपीएस स्कूल में गए। वो होस्ट स्कूल था, वहाँ कंपटीशन होनी थी। संगत जी कंपटीशन हुआ, शुरू हो गया। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, जजेस ने तारीफ भी की बहुत। लेकिन संगत जी कंपटीशन बहुत बहुत टफ था। दूसरे स्कूल जो आए थे संगत जी वो 2 महीनों से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों ने सिर्फ 11 दिन की तैयारियां की थी। और मैं लगातार गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस पर हमें खाली हाथ मत भेजना। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चों ने दूसरे बच्चों की कंपैरेटिवली बहुत कम मेहनत की है, लेकिन गुरुजी आप बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी वहाँ कंपटीशन में कोई एक प्रोजेक्ट प्राइज़ नहीं था, कई सारी अलग अलग कैटेगरी में प्राइजेस थे। मैंने गुरुजी से मन ही मन लगातार मंत्र जाप किया, उनसे प्रार्थना की और मैंने कहा गुरुजी कि बच्चों को कम से कम एक प्राइज़ अवार्ड ज़रूर दिलाना, हमारी इज्जत ज़रूर रख लेना, हमारा मान रख लेना। संगत जी 6 प्राइज़ अनाउंस हो चुके थे, लेकिन हमारा नाम नहीं था। अब बस संगत जी एक आखिरी अवार्ड बचा था और मैं लगातार गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी बस हमारे ग्रुप का नाम अनाउंस हो जाए। और संगत जी वहाँ कंपटीशन में 17 स्कूल्स आए थे और संगत जी सिर्फ 7 ही अवार्ड अनाउंस होने थे, 6 अनाउंस हो चुके थे। गुरुजी से लगातार मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी ने संगत जी कृपा की, बच्चों पर कृपा की और मुझे मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। संगत जी आखिरी अवार्ड हमारे ग्रुप का अनाउंस हो गया, मेरे बच्चे सारे उछल पड़े खुशी के मारे। संगत जी हम लोग बस स्टेज पर गए, हमने प्राइज़ लिया, बच्चे बहुत खुश थे। संगत जी छोटी छोटी अरदास जो हम गुरुजी से करते हैं, गुरुजी हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करते। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली, मेरे बच्चों को मुझे ब्लेस किया। और संगत जी उसके बाद बच्चों के पेरेंट्स के भी बहुत मैसेजेस आए, दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि उनके बच्चों को भी अवार्ड मिला। संगत जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए हर हाल में, चाहे कितनी भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आपका विश्वास गुरुजी के प्रति डगमगाना नहीं चाहिए। आप सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास कीजिए, सच्चे दिल से की गई अरदास जरूर कबूल होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आपने गुरु जी की बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गुरु जी के दरबार में एक यंग अंकल पंजाबी ड्रेस पहनकर बहुत डांस करते हैं। संगत जी आज लोहड़ी है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का सत्संग हम सुन रहे। गुरु जी अपने दरबार में जितने भी बड़े फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शंस में अंकल को डांस करवाया करते थे। संगत जी अंकल का नाम है रिंकू मेहता अंकल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। और मैंने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। संगत जी गुरु जी का कई जगह तो बहुत मेहर होती है, अगर हम उनसे सच्चे दिल से याद करते हैं तो गुरुजी उस चीज़ को हमेशा सुनते हैं और हमारी प्रार्थना को हमेशा स्वीकार करते हैं। हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती हैं तो गुरुजी अपने बच्चों की प्रार्थनाएं ज़रूर सुनते हैं। गुरुजी पर विश्वास होना यह सबसे बड़ी बात है, यह गुरुजी की कृपा है। संगत जी उनका शुक्राना है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्हें अपने चरणों में रखा, अपने दर्शन दीदार दिए। गुरुजी ने हमें अपने पास रखा, अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजी के सत्संग का रसपान कर रहे हैं। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की ही कृपा है कि उन्होंने हमें अपने सामने बिठाया, हमें नचवाया, हमें ब्लेसिंग्स दी। संगत जी अगर मैं यह कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी की कृपा थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि उन्हें मेरे और मेरी फैमिली के कर्म काटने थे, हमें ब्लेस करना था, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करना था। और गुरुजी के दरबार में बड़े बड़े फनकार आते थे। गुरुजी का अगर एक इशारा होता तो फनकार उठ जाते। और संगत जी गुरुजी किसी ना किसी को यह बात जरूर बोला करते थे कि
ये बड़ा चंगा मुंडा है, बड़ी चंगी रूह है। गुरुजी यह बात मेरी मम्मी को ज़रूर बोला करते थे। संगत जी, हम कभी भी राधा स्वामी नहीं थे तो गुरुजी अक्सर मेरे मम्मी पापा से कहते थे, आ गए राधा स्वामी, सवेरे पवा शामी अगर दोपहर ਨੂੰ मिलन जाए तो बहुत मेहरबानी। और संगत जी ऐसा करके गुरुजी बहुत मजाक किया करते थे। संगत जी उस समय मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, हम गुरुजी के पास जाया करते थे और गुरुजी भी अक्सर हमें पंजाब से बुलाया करते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज कई सारी संगत ये चाहती है कि उन्हें गुरुजी के कहीं से भी दर्शन हो जाए। और संगत जी कभी कभी हम संगत से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो यही लगता है कि बस हम गुरुजी को और कुछ नहीं दे सकते सिवाय थैंक यू के, सिवाय शुक्राना के। और गुरुजी को शुक्राना करते समय बस यही मेरे मन में विश रहती है, यही ख्वाहिश रहती है, यही अरदास रहती है कि गुरुजी अपने चरणों से हमें कभी अलग मत करिएगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना हमें अपने दरबार पर बुलाने के लिए। संगत जी जो गुरुजी ने हमें दिया है उसका हम जितना भी थैंक्स करें, जितना भी शुक्राना करें, वो बहुत बहुत कम है। संगत जी गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, इसलिए आज मैं अपनी फैमिली के ही कुछ सत्संग आपको सुनाऊंगी। और संगत जी मुझे याद है कि गुरुजी महाराज ने मेरी नानी को ब्लेस किया था दरबार में। मेरी नानी थी, मेरी नानी, मेरी मौसी, हम सब बैठे हुए थे और गुरुजी खड़े हुए और दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए मेरी नानी को कहा कि माता जी तेरे अगले पिछले जन्म की, इस जन्म की सारी फैमिली ब्लेस, तेरी सातों पुश्तो ब्लेस ऐश कर। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते थे। गुरुजी को संगत के मन का पता होता था, उन्हें आपकी रूह का पता होता था कि आपके मन में क्या है। संगत जी जो हम सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं या करते हैं उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम डुंगरी जाया करते थे तो गुरुजी किसी न किसी संगत को खड़ा करके जो सत्संग करवाते थे, जो प्रथा गुरुजी ने शुरू करवाई थी, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत आज पता चलती है। और संगत जी सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितना संगत जी मैंने गुरुजी के पास रहकर सीखा है कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकली है, ये जो टीवी पर आते हैं ये सब फ्रॉड है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। और संगत जी प्रैक्टिकल होता भी था, होता है और आगे भी होता रहेगा। और संगत जी जो काम गुरुजी आपकी लाइफ में कर देते हैं वह काम ना तो दुनिया का कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। संगत जी गौरव अंकल का जो घर था मलेर कोटला में, यानी कि गुरुजी के भाई का जो घर था उसके ठीक सामने मेरे नाना नानी का घर था। तो संगत जी गौरव अंकल की मम्मी हमारे घर पर हमें बताया करती थी कि मेरी मौसी को, मेरी मम्मी को, हालांकि मैं बहुत छोटा था लेकिन वो अक्सर बताया करती थी कि हमारे देवर बहुत बड़े संत हैं। और संगत जी डूंगरी से 10 किलोमीटर पर ही मेरा गांव है। तो संगत जी डूंगरी और मेरे गांव के बीच में एक रसोई वाले संत थे, हम लोग उनके यहाँ जाया करते थे और उनके दरबार में भी गुरुजी ने हमें बताया था कि वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं और बहुत अच्छे संत हैं। तो संगत जी 1995 में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो उनको बहुत दर्द हो रहा था। मेरी नानी ने मेरी मम्मी को कहा कि आशा तू यहाँ आ जा और डॉक्टर को दिखा दे। संगत जी मेरी मम्मी का पेन बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी का यूट्रस रिमूव हुआ था, लेकिन संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी वहाँ पहुँची तो बारिश शुरू हो गई थी। और मेरी जो मौसी जी हैं वो भी गुरुजी के भाई के घर से 2 घर पीछे रहा करती थी। संगत जी बारिश बहुत हो रही थी तो मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम रूप अंकल के घर के बीच में से निकल जाते हैं। तो गौरव अंकल के घर के पीछे डॉक्टर का घर था तो मौसी ने कहा कि हम सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी ने घर का दरवाज़ा खोला सामने गुरुजी खड़े थे और गुरुजी ने उस दिन क्रीम कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी तब मेरी मम्मी, मेरी मौसी को यह नहीं पता था कि सामने कोई खड़ा है। वो नहीं जानते थे कि सामने कितने बड़े संत हैं, साक्षात ईश्वर हैं। और संगत जी मेरी मम्मी और मेरी मौसी ने गुरुजी को प्रणाम भी नहीं किया और वो सीधे डॉक्टर के पास चले गए। बाद में गुरुजी ने हमें बताया था कि मैंने पहले दिन ही जब तुम्हें देखा तभी तुम सबको ब्लेस कर दिया था। संगत जी गुरुजी ने किसी किसी का बहुत बड़ा कल्याण किया हुआ था और गुरुजी वहाँ पर रेस्ट करने आए थे और उस समय गुरुजी की किसी से भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन संगत जी मेरी नानी, मेरी मामी,
मेरी दीदी रोज़ शाम को गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने जाते थे और जब भी मेरी नानी, मेरी मामी, दीदी जाया करते थे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो संगत जी गुरुजी उस समय वीडियो कैसेट लगा दिया करते थे। उस समय ऑडियो कैसेट तो इतनी नहीं चलती थी। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मैंने जब भी गुरुजी को याद किया है, गुरुजी से प्रार्थना की है और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आप हमेशा हमारा भला चाहते हैं, इसलिए